हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका के लेबल डीकेआई के बारे में। अब काफ़ी लोग बोलेंगे तुम तो पीछे पड़ गई हो। ये मेरी बेटी मेरा पॉडकास्ट का बेड़ा गर्क ना करे ना, वो हो ही नहीं सकता। उसकी अपनी पॉडकास्टिंग चलती रहती है, पीछे पॉडकास्टिंग नहीं, उसकी कमेंट्री चलती है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे तुम तो पीछे पड़ गई हो, हाथ धो के। अभी मैं हाथ धो के नहीं, मैं नहा धो के पूरा पीछे पड़ा है। उसकी वजह ये देखो, कोई नई चीज़ दिखेगी, कोई नई चीज़ बात होगी तो बात तो करेंगे। अभी रिसेंट सभा का व्लॉग भी आया है, आपने होप्स हो कि आपने वो पॉडकास्ट देख ली होगी। नहीं देखी हो तो शाबाश, जाके पहले वो पॉडकास्ट देख के उसके बाद ही वाली पॉडकास्ट देखना। फिर इसके बाद ना मैं पॉडकास्ट अपलोड कर रही हूँ। कौन सी वाली अपलोड पता है, वो बनी हुई 2 दिन से, बट मैं इतनी ढीठ चमड़ी है ना, मैं अपलोड ही नहीं करती। हाँ, पॉडकास्ट बनी हुई होती है, रेडी होती है, बट मैं दिन की 2 पॉडकास्ट अपलोड कर देती। फिर मुझे होता है यार अब तीसरी पॉडकास्ट कौन देखेगा, कौन सुनेगा। बट कभी कभी चला लो यार, 3 पॉडकास्ट भी सुन लिया करना। इसके बाद आएगी फ्लाइंग बीस्ट वाली पॉडकास्ट, वो भी बहुत मजे की पॉडकास्ट है, सुन लेना, मजा आएगा सुन के। तो भाई दीपिका जी हैं, वो डर गई हैं ऑडियंस से, क्योंकि ऑडियंस ने इतनी तारीफ की है लेबल डीकेआई की। इतनी तारीफ है, इतने ऑर्डर है कि उसको बेचारी को लिमिटेड करना पड़ा है वेबसाइट पे, नहीं सॉरी उसके इंस्टाग्राम पर, उसका कमेंट सेक्शन को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं और बहुत ज़्यादा बातें हो रही है और बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है कि इन्होंने कमेंट्स को जो है वो कर दिया है लिमिटेड। अब लिमिटेड किया है तो सबको पता है, लिमिट कमेंट्स उसी टाइम किए जाते हैं या कमेंट्स ऑफ उसी टाइम किए जाते हैं जब आपको कमेंट्स वो बर्दाश्त ना हो रहे हो, आपसे हजम ना हो रहे हो। तो आप क्या करते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको बंद कर देते हो कि बस यार अब बहुत हकीकत बता दी है, क्योंकि ऑडियंस ने भर भर के हकीकत बताई है। लोग ना पता है डिजाइन को फिर भी एक टाइम पर हजम कर रहे हैं। मैं खुद भी कह रही हूँ कि डिजाइन को लोग फिर भी हजम कर लेंगे, लेकिन जो रेट है ना वो तो बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो गए लोगों के। सबसे ज्यादा लोगों के यही कमेंट्स रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेट है। डिज़ाइंस तो हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम आपको पसंद करते हैं, हम फिर भी ले लेते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल सूट की प्राइस रेंज 3,500 रुपये इंडिया में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, इंडिया के हमारे इधर पाकिस्तान में भी 3,500 में यार अच्छे से अच्छा सूट मिल जाता है। मतलब हम ब्रांड का सूट आराम से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये देख लो, लिमिटेड कमेंट्स कर दिए गए हैं कि अब कमेंट्स ऑन दिस पोस्ट हैव बीन लिमिटेड, यानी जिसको ये खुद फॉलो कर रही हो कि ये पता नहीं कुछ यही सीन होता है, जिसको ये खुद फॉलो कर रही हो वही कमेंट कर सकते हैं। मतलब जो अच्छे कमेंट कर सकता है ना, बस अब वही कमेंट कर सकता है, खबरदार। क्योंकि आप देख लो, एक भी कमेंट, सिंगल कमेंट भी आपको जो है वो नहीं, लोग पसंद कर ही नहीं रहे। मतलब 99% लोगों के कमेंट्स है कि ये आपका काम नहीं है, नहीं अच्छा लग रहा, आपने अजीब किस्म की डिजाइनिंग्स बनाई है, आपने लेसम लेस कर दिया है। लेसम लेस करने से आपके सूट की डिजाइन है ना वो कोई हाई लेवल की नहीं बनेंगी। ये कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा कि आप सूट में लेस लगा दोगे तो आपका सूट जो है वो ब्रांड लगना शुरू हो जाएगा। मैंने बहुत सारे सूट देखे जो बगैर लेस के होते हैं लेकिन अच्छे लग रहे होते हैं, क्योंकि उनका प्रिंट ऐसा होता है, उनकी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो तुमने अब अपने हॉबी के चक्कर में वो दूसरों को लूटने लाटना शुरू कर दिया, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। और इवन अभी जब सभा का व्लॉग भी आ रहा है ना, यानी लोगों देखो कमेंट्स तो कर ही रहे हैं, मतलब इनके व्लॉग्स पर भी जाके कमेंट्स कर रहे हैं। और सभा का कोई लेटेस्ट व्लॉग भी आया ना, जैसे अभी आज लेटेस्ट व्लॉग आया था, कल लेटेस्ट व्लॉग आया था, उस पर भी डीकेआई के बारे में आप रिसेंट जाके देखो ना। एक सभा के बारे में है कि सभा प्रेग्नेंट हो गई है, सभा की प्रेगनेंसी को लेके, और दूसरे जो है वो डीकेआई के बारे में है कि ये कमेंट्स आप दीपिका को बोलो कि रेट कम करे, ये कम करे, वो करे। देखो मैंने हमेशा कहा है कि एक तरीका होता है बिजनेस चलाने का। अब ये बिजनेस चलाने का अच्छा, सभा इसमें ना बड़ा फायदा उठा रही है। सभा ऐसी उन्होंने वो बन गई है कि उसको इतना अच्छा बिजनेस चलाने आता है और ऐसे ऐसे आइडियाज दे रही है ना कि नया बिजनेस होता है, इसमें चलता है, बिजनेस में तो होता है। बिजनेस की तो शुरुआत में आपको बहुत पैसे लग जाते हैं, तो वो पैसे ये थोड़ी मतलब है कि आपको जितना लगा है आप उसको 100 सूट भी निकालना शुरू कर दो, ऐसा थोड़ी होता है बाबा। अच्छा, अभी ना सभा के व्लॉग के अंदर ना उस सूट की पैकेजिंग भी दिखाई है। मैंने उस सूट के बारे में बात ही नहीं किया था। लेबल डीकेआई का उसको पार्सल आ जाता है, उस सूट की उसने दिखाई है, खोल के उसने ओपन करके दिखाया है। अब ये सूट ना देखने में और ज्यादा खराब क्वालिटी का नजर आ रहा है, क्योंकि ये कपड़ा पता है कौन सा कपड़ा है। अगर आप देखो ना तो ये कपड़ा सिरने वाला कपड़ा नहीं होता, ये उस टाइप का कपड़ा है। यानी आपको थोड़ी सी भी खरोच लगेगी ना तो ये कपड़ा फौरन सेरेगा। अगर आप मोटे हो और अगर आपने अपने फिटिंग वाले कपड़े पहनने की आदत होगी तो आप देखना ये कपड़ा जैसे ही आप पहनोगे ना, अगर आपने फिटिंग बनाया होगा या ये कपड़ा आपको कहीं से फिट होगा तो ये फौरन सिट जाएगा। ये रॉ सिल्क का जो सबसे लास्ट वाली क्वालिटी नहीं आती है, ये वो कपड़े की क्वालिटी है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना क्वालिटी इसने बहुत अच्छी रखी है, काफी ऐसे भी कमेंट्स देखे जो ये बात कर रहे हैं कि क्वालिटी आप देखो ना, आप चीजों की डिजाइन, अरे बाबा चीजों की डिजाइन भी देखी जाती है, क्वालिटी भी देखी जाती है, रेट भी देखे जाते हैं, हर चीज देख रही होती है एक ऑडियंस जब खरीदने के लिए गई है। जैसे ये जिस तरीके से वो कहते हैं ना कि राम मिलाए जोड़ी वाला सीन है, इसका भी यही सीन है।
कि इसका क्या सीन है कि इसको भी तो है ना कि पैसे देकर उसको भी लगता है कि इसने पैसे दे दिए तो उसने लोगों को खरीद लिया। ये उसी तरीके से बिहेव करती है, मैंने देखा है। जब भी कहीं भी अपना पैसा लगा रही होती है ना, तो ये शो करती है दीपिका कि बस इसने ना उस सामने वाली पार्टी को खरीद लिया कि ये पैसा लगा रही, भाई पैसा दे रही है अपनी जेब से। तो उसकी ऑडियंस भी ऐसी है, वो भी इसी तरीके से डिमांड करेगी कि भाई हम पैसा दे रहे हैं, हम तुमको 3,500 और वो जो सूट है वो तकरीबन 6, 6,500, 7,000 रुपये का सूट है, हम 7, 7,500 का सूट ले रहे हैं, तो तुमसे कपड़ा भी तो हम अच्छा मांगेंगे ना। सिल्क में बहुत शिकायत होती है। रिसेंट मैंने भी एक सिल्क का फ्रॉक बनाया था सिंपल। मैं जहाँ से सिल्क लेती हूँ ना, वहाँ से मैंने नहीं लिया, मैंने दूसरी शॉप से लिया। वो थोड़ा मुझे कम रेट में मिला तो मुझे लगा यार अच्छा होगा। अगेन क्या वो सिल्क तो वो था, बट क्या वो सिरने वाला सिल्क निकल आया। सिल्क के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज होती है, और ये ना कॉटन सिल्क टाइप का कुछ सिल्क है, मतलब ये रॉ सिल्क भी नहीं है, ये कॉटन सिल्क टाइप का एक सिल्क आता है ना, ये वो कपड़ा है। और ये कपड़ा ना सिर जाता है, इस कपड़े में आप थोड़ा सा टाइट कपड़े बना लो ना तो ये सिरेगा। तो यानी कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, कपड़े की फिनिशिंग अच्छी नहीं है। आप देख लो, जो कपड़ा दिखने में ही अजीब सा लग रहा है, जो खुलने के बाद कैमरे पे, रियल कैमरे पे आया ना, एक नॉर्मल कैमरे पे आया, मतलब एक आप कह लो कि फोन के कैमरे पे आया तो उसकी रियल क्वालिटी नजर आई। अब जो उसने शूट्स करवाए वो तो एक हाई प्रोफेशनल कैमरे में करवाए भाई, उसमें तो लोग बदल जाते हैं पूरे के पूरे। तो ये तो कपड़े थे, ये तो कपड़ों का स्टाइल था। तो अब ये सारी जो लोगों को चीजें नजर आनी शुरू हुई है ना, उस व्लॉग में भी बहुत सारी बातें हुई हैं। सबा के व्लॉग में भी आप देखना, कमेंट सेक्शन में आपको मिलेंगी चीजें जहां पर ये बोला गया कि तो कपड़े की क्वालिटी ही अजीब है, यानी ये कपड़ा तो है ही सिरने वाला, मतलब देख के आपको लग पता जा रहा है, तो वो क्यों इस तरीके से क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करे। आप कितने हाई रेट भी, और सूट कोई भी, मतलब कि कह लो कि कोई भी आज की लेटेस्ट डिज़ाइन का टाइप का कोई सूट ही नहीं है, सारे जो है वो डिज़ाइन के सूट है, मतलब पुराने ज़माने के डिज़ाइन के सूट है। तो यही सीन है। और एक कमेंट पढ़ के ना मुझे वाकई इतना दुख हुआ कि यार आप फैन हो किसी के, ठीक है आप फैन हो, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आपकी चॉइस घटिया है। अगर आपको अगर आपको अपने किसी सेलिब्रिटी की कोई चीज़ पसंद आ रही है, इट्स ओके, अच्छी बात है। लेकिन आप किसी को भी गंदा तो भी नहीं बोल सकते ना। अब देखो यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ था, यार लेबल DKI बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है यार, हम तो डेली वेयर में 300 से 500 तक बस पहनते हैं, और इतने में हम पार्टी वेयर सूट ही परचेज कर पाते हैं। लेबल DKI इज सो हाई प्राइस। तो एक नीचे जवाब देती हैं बंदी, तुम गरीब हो, कपड़ा महंगा नहीं है। अरे भाई हद है यार। फिर नीचे जवाब है, कस्टमर भी बड़े रहते हैं और कपड़े में फ़र्क रहता है बड़े लोगों के और हमारे। तो नीचे फिर एक और जवाब है, फैब्रिक भी तो सही हो। यानी उनका ये जवाब था कि ये कपड़ा महंगा इसलिए क्योंकि इसके कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अरे भाई यही तो बेवकूफ़ बना के आपको बेचा जाता है कि अगर पैसा ज़्यादा होगा ना तो लोगों को लगता है कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको अच्छे कपड़े का, कभी कभी आपको सस्ती चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, और कभी कभी आपको महंगी चीज़ें भी आपके सर पर टिपती हैं और वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आप निकाल दो कि अगर एक चीज़ महंगी है तो वो अच्छी ही होगी लाजमी। हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती है। कुछ लोग आप जैसे लोगों को लूटने के लिए बैठे होते हैं। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो और सामने वाला अगर 500-600 का अफोर्ड कर सकता है तो तुम उसको जलील करोगे कि तुम गरीब हो और वो हाई प्राइस नहीं है। मानो इस बात को कि वो हाई प्राइस है। इंडिया में नॉर्मल घरों के अंदर इतने महंगे कपड़े 3,500 रुपये मायने रखते हैं इंडिया की करेंसी के हिसाब से। मैं पाकिस्तान की करेंसी के हिसाब से बात नहीं करी, क्योंकि काफी लोगों ने क्या 3,500 का, तो ये पाकिस्तानी करेंसी का 3,500 नहीं है, ये इंडिया की करेंसी है, जो कि पाकिस्तान में आते आते 9,000, 9,500, 10,000 का सूट। अब मुझे बताओ, कोई बंदा है पाकिस्तान में, यानी जो मिडिल क्लास फैमिली से, वो 10,000 रुपये का नॉर्मल घर में पहनने वाला सूट परचेज करेगा? अगर अभी हमारे इधर कोई वेबसाइट लॉन्च होती है जो 10,000 रुपये का वेबसाइट, यानी कोई भी सेलिब्रिटी वगैरह, अभी सितारा यासीन काम कर रही है, ठीक है, अभी कल को सितारा यासीन अपना ब्रांड स्टार्ट करती है, वो 10,000 रुपये का घर में पहनने का सूट अगर भेजती है और सिर्फ एक लेस लगा के, और नॉर्मल लॉन का सूट अगर 10,000 रुपये का 2 पीस बेचती है, 3 पीस बेचती है, जिसके अंदर प्रिंटेड दुपट्टा होता है, जस्ट वो डाई वाला, तो क्या आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना। आप उसको बोलोगे भाई क्या हो गया तेरा, दिमाग हट गया जगह से, 10,000 रुपये में तो हम एक अच्छा पार्टी वेयर ड्रेस ले सकते हैं, मतलब अच्छी ब्रांड का, अच्छे नामवर जगह का, तो हम क्यों लेंगे तुमसे डेली वेयर? तो वही सीन सेम इंडिया में हुआ है, ठीक है। तो वहां पर 3-3,500 का सूट आपको नॉर्मली पार्टी वेयर मिल जाएगा। तो क्यों लोग बेवकूफ हैं जो 3,500 रुपए का जो है वो नॉर्मल वेयर का सूट लेंगे, वो उनको महंगा ही लग रहा है। और लोग यहाँ पे बोलो तुम गरीब हो, अरे भाई तुम अकल के अंधे हो, वो गरीब नहीं है, तुम्हारे पास अकल नहीं है, सीधी सिंपल सी बात है। काफी लोग ना कमेंट भी कर रहे थे कि भाई दीपिका ने ना ये डिल्यूजन वाली दुनिया से बाहर निकल आई है और उसको हकीकत नजर आ गई। क्योंकि अगर नॉर्मल अगर होता ना तो दीपिका सबसे पहले अपने घर वालों को सूट बांटती, लेकिन इस दफा इसने सबको बोला सब खुद खरीदो। तो अम्मी का भी सूट जो है वो वेबसाइट पर ऑर्डर हुआ है, इसके बाद वो स्टिच हो रहा है और अभी तक आया है। उस व्लॉग में सबा का व्लॉग जब आता है ना
तो उस व्लॉग में वो कहती हैं, जो अम्मी का मुंह है ना वो काफ़ी डाउन था ना, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि अम्मी को बुरा लग रहा है, ये है। और लास्ट व्लॉग में भी जब सबा को गिफ्ट दे रहे थे तो अम्मी फ़ौरन पूछती है ना कि तुम्हारा गिफ्ट आ गया, तुम्हारा सूट आ गया, मेरा सूट क्यों नहीं आया। तो वो एक सूट की चमक तो मैंने हमेशा कहा कि उनकी आंखों में होती है, और जो कभी कभी हविस वाला वो देना शुरू हो देती है ना, पॉइंट देना शुरू कर देती है कि यार इतना सूटम सूट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको सूट्स पसंद है और अब आपके पास मिल गए, अल्लाह का शुक्र है, अब आपको बहुत मिल गया, तो उसके बाद भी इस किस्म का बिहेवियर, ग्रीडी किस्म का बिहेवियर नहीं अच्छा लगता ना। एक इंसान को ना एक उम्र पे भी सूट करता है, वो सूट अब नहीं करता है। तो ये सारा सूटम सूट मैंने भी कर दिया है। तो सब एक्साइटमेंट दिखा रही थी ना कि मैं भाभी के फर्स्ट 100 कस्टमर्स में से हूँ। उसके बाद बोलती है हम सबके लिए ऑर्डर करेंगे, बेटी, खाला, अम्मा सबके लिए ऑर्डर करेंगे, उसकी नंद के लिए बोलती है कि सबके लिए ऑर्डर करेंगे। तो मैं मेरे दिल में ये बोला, मैंने कहा भाई तू उन सबके लिए भी ऑर्डर करेगी ना, तब भी तो 100 लकी में से ही होगी, क्योंकि अब तक 100 सूट नहीं बिके होंगे। क्योंकि जिस तरीके से लोगों के फीडबैक्स आए हैं वो मुझे नहीं लगता कि अब लोग इतना ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। अगर देखो अभी भी वक्त है, शुरू में वो चलता है कि आपको नहीं अंदाजा होता कि लोग क्या करें। अगर ये अभी भी सीख जाए ना, अगर इसको समझ में आ जाए कि भाई ऑडियंस मुझसे क्या चाह रही है, ऑडियंस को क्या चाहत है, ये अपनी कारीगरी छोड़कर, ये अपनी आलीशान कारीगरी छोड़कर लोगों की सोच के मुताबिक चलना शुरू, फैशन के मुताबिक चलना शुरू, तो वेबसाइट इसकी चल जाएगी। लेकिन मसला ये है कि ये सीरियस नहीं होगी, ये नॉन सीरियस बन जाएगी। अभी थोड़े दिन के लिए सीरियस हुई है, इसके बाद ये बोर हो जाएगी, तो ये चीज़ें छोड़ देती है। बोर होती है ना तो ये चीज़ें छोड़ देती है। इसने सब कुछ बीच में छोड़ा है, अपना करियर, अपना ड्रामे, अपना आप कह लो कि कल्प प्रोडक्शन, इसका सितारा कलेक्शन, इसका DKI जो इसने कुकिंग वाला सीन स्टार्ट किया था, अपनी व्लॉगिंग, सब कुछ इसने बीच में छोड़ दिया। अभी बीच में क्यों छोड़ दिया, काफ़ी लोग कहते हैं कि ये शायद ना बहुत ज़्यादा आलसी है इस टाइप के लिए, इससे नहीं होती मेहनत। अब वो इसलिए छोड़ दी क्योंकि शुरू से एक चीज़ मैंने इसमें नोटिस की है कि शुरू से इसकी ये सोच थी कि मैं जो है ना वो बन के रहूँ, मतलब कि हाउस वाइफ बन के रहूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो जाके बाहर कमाए, वो अच्छे से अच्छे कमाई लेकर आए, और मैं लग्जरी आइटम्स भी यूज़ करूँ, मैं लग्जरी लाइफ भी जीऊँ, और मैं घर में सुकून से रहूँ, मुझे कुछ करना भी ना पड़े। ये इसकी सोच, मुझे इसकी थिंकिंग लगती है। अब उसको करना भी पड़ता है, व्लॉगिंग उसकी मजबूरी भी है। अब ये चाह रही है कि कुछ ऐसा काम बन जाए जहाँ पर ना एक वो बन जाए, रूटीन बन जाए, कि वो लोग कपड़े बनाए, वही वेबसाइट पे लगाए, काम एक टीम बनी हुई हो, वो काम करे, और ये घर में सुकून से बैठ के एंजॉय करे, इसको व्लॉगिंग भी ना करनी पड़े, इसको कुछ भी ना करना पड़े। अब ये ऐसा कुछ चाह रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा पॉसिबल, क्योंकि अगेन बात यही हुई कि लोगों की डिज़ाइन जो है वो लोगों के दिल पे नहीं लगी। अच्छा, एक कमेंट पढ़ के ना मुझे इतनी हंसी आई है। अगर आप लेबल DKI के वेबसाइट पे जाओगे ना, सॉरी उस पे इंस्टाग्राम पेज पे जाओगे ना, तो वहाँ पर है लेस मेरी आंखों में है, ये वाला गाना लिखा हुआ है। मैंने उतनी हंसी आ रही है, मैं कहा लोगों की हालत चेक करो, लोग कैसे ना किधर से किधर जोड़ते हैं, कैसे दिमाग चलाते हैं। मतलब कि गाना जो है वो प्रेम मेरी आंखों से हटाकर लेस मेरी आंखों में, मतलब भाई लेवल है भाई, मैं बोलती हूँ कॉमेडी है। अच्छा, अब जो सबसे ज़्यादा वेट किया जा रहा है ना वो दीपिका के रिएक्शन पे वेट किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने रिएक्ट देना है, वो देना है व्लॉग्स पे। अब व्लॉग्स में आके या तो इन्होंने बहुत ज़्यादा फेंका फेंकी करनी है, अगर इनको रिएक्शन नहीं देना होगा भी, क्योंकि अभी तो ऑडियंस को चाटना पड़ेगा ना, अभी ऑडियंस को लेवल नहीं दिखा सकते। अगर इनको चाटम चाट करनी हुई तो बोलेंगे इतने ऑर्डर थे कि फ्रेंड्स गाइज हम लोगों को जो है वो सर उठाने का भी नहीं पता, सर उठाने का भी बताना नहीं, क्या बोलता है, मैं सर उठाने का मौका भी नहीं मिला है। आप लोगों ने इतनी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी कि हम बिल्कुल परेशान हो गए थे कि हम कहाँ से करें, तो हम पे बहुत प्रेशर था। या तो फिर ये आकर आपको लेवल दिखाए जाएंगे, और अगर लेवल दिखाए गए, आप लोगों की बातों पर काम नहीं किया गया, तो मतलब समझ लो इनको कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है। देखो, जिसमें को काम में इंटरेस्ट होता है ना, वो अपनी ऑडियंस की बातों को सुनता है और सीरियस लेता है। उनको पता है कि उनके कौन से जेन्युइन ऑडियंस है और कौन सी ऑडियंस जो उनसे हेट करती है, उनको ये चीज़ अच्छे से पता है। तो वो हेट कमेंट्स और जेन्युइन कमेंट्स के अंदर फ़र्क इनको अच्छे से पता है। तो भाई जिन ऑडियंस को आप ये सेल कर रहे हो, उन ऑडियंस को अगर ये चीज़ पसंद नहीं आ रही और उन्होंने काम किया, उन्होंने अगर आकर कहा कि नहीं हम जो है वो उसके लिए आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, जो डिज़ाइंस न्यू डिज़ाइंस पर हम काम कर रहे हैं, ये अगर इस तरीके से आके बात की गई एक सेंसिबल बंदों की तरह, तो समझ लो कि भाई ये एक तरीके से बिजनेस करने के टाइप के बंदे हैं। लेकिन जिस तरीके से इनका ईगो है और जिस तरीके से इनका पिछला पास्ट रहा हुआ है और जो ये हरकतें आगे करते हैं, अभी भी जब लोगों ने पर्पल वाले सूट पर भी जब बातें की थी कि ये क्या था ये क्या था, तो आगे भड़क गए थे ना कि हमें पता है कुछ लोग हैं, कुछ लोग, तो वो कुछ लोग आके भड़क गए थे ना, तो फिर ये इसी तरीके से करेंगे। तो इसका मतलब यही होता है, जो इंसान इस तरीके से रिएक्ट करता है ना, तो समझ लो कि ना उसको किसी चीज़ में काम करने का इंटरेस्ट है और उसको ना एक अपना अलग घमंड है, और घमंडी इंसान के साथ आप काम नहीं कर सकते। सीरियसली आप कोई भी काम कर रहे हो अगर जिसमें ऑडियंस का इंटरेक्ट है, जैसे अभी हम अपनी पॉडकास्टिंग की मिसाल ले लेते हैं, पॉडकास्टिंग हम कर रहे हैं और इसमें ऑडियंस का इंटरेक्ट है, अगर हम ऑडियंस की बातों को नहीं सुनेंगे या ऑडियंस को अहमियत नहीं देंगे,
तो एट द एंड क्या होगा कि हाँ ऑडियंस जो है वह उनसे इंटरेस्ट छोड़ देगा, ऑडियंस बोलेगी तो सुनता ही नहीं है। तो भाई यही हाल होता है, आपको ऑडियंस की इज्जत करनी पड़ती है क्योंकि वही आपको देख रही है, वही आपसे चीज़ें परचेज कर रही है। तो आपको उनकी चाहत पर काम करना होता है। ज़रूरी नहीं कि आप हर बंदे को खुश कर सकते हो, लेकिन जितना हो आप कर सकते हो खुश, आपको करना चाहिए खुश, क्योंकि वो ऑडियंस आपके लिए आपका सब कुछ है। तो बहरहाल ये मुझे नहीं पता कि अब ये क्या बिहेवियर रखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना दीपिका का बिहेवियर ना बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। मैंने बहुत ज़्यादा इसमें ईगो देख ली है। ईगो इसकी जो चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें एक तो ये शोएब इब्राहिम की चीज़ें यार बस कर दो यार, तुसी चीज़ें ना क्या करो ना, मैं तुम लोग के व्लॉग देख देख के चीज़ें करना सीख गई हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं ना बहुत वेट कर रही हूँ उनके रिएक्शन का। मैं वो रिएक्शन देखना है, मैं बड़ा वेट कर रही हूँ कि ये क्या रिएक्ट करते हैं, या ये डिल्यूजन वाली दुनिया बनाते हैं या यही सच्चाई का सामना करते हैं। तो वेट एंड वॉच करते हैं इनके सिग्नल्स का, नहीं इनके रिएक्शन का, सिग्नल्स का है ये देंगे। खैर बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अच्छा अल्लाह हाफिज करने से पहले भाई मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लेना। एंड देन अगर आपको पाकिस्तानी लोगों के बारे में अपडेट जाननी है ना, काफ़ी लोग बोलते हैं ना आप पाकिस्तानियों को रोस्ट नहीं करती हो, पाकिस्तानी व्लॉगर के ऊपर रिएक्ट नहीं करती हो, तो कुछ मैंने दूसरे चैनल पर स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को लेकर, जिसमें मिक्स होगा, पाकिस्तान भी होंगे, इंडियन भी होंगे, हर कोई होगा, उस पर हम बात करेंगे। तो इंडियन यार मेरी फेवरेट है भाई, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा फेवरेट टॉपिक है इंडिया की सेलिब्रिटी। क्योंकि भाई बहुत सारे गॉसिप्स हमको यही मिलते हैं ना, बॉलीवुड यहाँ भरा पड़ा है, अब वहाँ पे ये लॉलीवुड को कौन जानता है। अभी मुझे बताओ ये शबनम और ये सब मैं निकाल करूँगा, आप लोग जानते हो, आपको पता भी है शबनम कौन है, नहीं पता होगी तो फिर मैं वो काम क्यों करूँ जिसके बारे में पता ही नहीं होगा। भाई हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में लोग जानते हैं, और ड्रामा मेरे को देखने का कोई इंटरेस्ट नहीं, इतनी लंबी लंबी किस्तों को देखकर उन पर बहसबाजी करने का वो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इसी में है। तो बहरहाल आप लोगों को थोड़ा सा, फिर भी मैं अपने जो पाकिस्तानी ब्लॉगर्स हैं ना, उनकी जो अपडेट्स होंगी ना वो मैं वहाँ बात करूँगी, वहाँ उस चैनल पर हम बात करेंगे, ताकि मेरा ये चैनल जो ना वो डिसहार्ट ना हो बेचारा, क्योंकि ये फ़ौरन ना बेचारा नाजुक है, इसको फ़ौरन मौत पड़ जाती है, ये इंतकाल फरमा जाता है मेरा चैनल। ज़रा एक दो वीडियोस पे थोड़े से कम व्यूज़ आ जाए ना, तो ये अचानक उसको ना दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। अचानक जो ना वो पूरी के पूरी जो लोगों को रीच कर रहा होगा ना, 20-25 हज़ार लोगों को, वो आ जाएगा ट्याऊँ 10,000 लोगों को रीच करने पर। तो ये जो ट्याऊँ वाला सीन हो जाता है ना यार, बहुत मेहनत करता है मैं चैनल पर, तो प्लीज़ ऐसा ना किया करो। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आपको लिंक मिल जाएगा मेरी कम्युनिटी में भी। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।